जो हिंदी सिनेमा में 1970 और 1980 की दहाई में अपने फनकारी के लिए मशहूर हैं। पैदाइश उनकी 8 अगस्त 1961 को हुई, मुंबई में पैदा हुई, भारत में पैदा हुई। श्री के हयात जेपी दत्ता हैं, पेशा उनका अदाकारी है और हिंदी उनकी पेशावराना ज़ुबान है। बिंदिया गोस्वामी 6 जनवरी 1962 को भारतीय रियासत राजस्थान के कामन भरतपुर में तमिल वालिद श्री वेणुगोपाल गोस्वामी और कैथोलिक वालिदा डोली के यहाँ पैदा हुई। इनके वालिद वल्लभ संपराटे के पादरी थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 7 बार शादी की थी। बिंदिया की शादी अपने शरीक अदाकार विनोद मेहरा से हुई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद ही इनमें अलैदगी हो गई। इसके बाद बिंदिया ने 1985 में हदायतकार जेपी दत्ता से शादी के लिए अपना अदाकारी का कैरियर तर्क कर दिया। इसकी ज़िंदगी से उनकी 2 बेटियां नदी और सदी हैं। उनकी बेटी नदी एक अदाकारा बनकर अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चल रही हैं। बिंदिया गोस्वामी को हेमा मालिनी की वालिदा ने एक पार्टी में देखा था जब वो 9 उम्र थी। हेमा मालिनी की वालिदा बिंदिया गोस्वामी की सिफारिश फिल्म प्रोड्यूसरों से की। बिंदिया की पहली हिंदी फिल्म जीवन ज्योति थी, जिसमें उन्होंने विजय अरोड़ा के साथ काम किया। इस कामयाबी के बाद उन्होंने दीगर फिल्मों में भी काम किया। वो भारतीय अदाकारा जिसे खानदान की मुखालफत की वजह से एक दरख्त के नीचे डायरेक्टर से शादी करना पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिंदिया गोस्वामी की। वो शादी को हर शख्स यादगार बनाना चाहता है, लेकिन एक भारतीय अदाकारा ऐसी भी थी जिन्हें ख़ानदान की मुखालफत की वजह से एक दरख्त के नीचे डायरेक्टर से शादी करना पड़ी। यह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि बिंदिया गोस्वामी थी। बिंदिया गोस्वामी ने 80 की दहाई में बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया था। वो 6 जनवरी 1962 को पैदा हुई और बहुत छोटी उम्र ही में ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया था। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो एक मैगजीन के सारे वर्क पर नजर आई। फिल्मों में काम करते हुए बिंदिया ने अदाकार विनोद मेहरा से शादी की। शादी के 4 साल बाद दोनों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए और फिर वो अलग हो गए। इसके बाद अदाकारा की ज़िंदगी में डायरेक्टर जेपी दत्ता आए। जेपी और बिंदिया की उम्र में 13 साल का फ़र्क था। इसी वजह से ख़ानदान इनके इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। फैमिली की मुखालफत की वजह से बिंदिया ने जयपुर में एक दरख्त के नीचे दत्ता साहब से शादी की थी। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि हदायतकार की मोहब्बत में बगावत पर उतर आई सुपरस्टार शोहर को छोड़कर घर वालों के खिलाफ जाकर कर ली दूसरी शादी। जी हाँ, बिंदिया गोस्वामी 70 और 80 की दहाई की मकबूल अदाकारा रही हैं। वो फिल्म गोलमाल, प्रेम विवाह, खट्टा मीठा, शान और दादा के लिए बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। हाँ जी, आपको बताते चले कि बिंदिया अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को लेकर भी खबरों में रही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार शादी की थी। इनकी दूसरी शादी 13 साल बड़े डायरेक्टर के साथ हुई और दूसरी शादी के बाद बिंदिया की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और यूँ कह लें कि वो एक गुमनाम अदाकारा बनकर रह गई। बिंदिया गोस्वामी गुज़रे ज़माने की मशहूर अदाकारा रही हैं। अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेहतरीन अदाकारी से भी नाजरीन पर राज करती थी। उन्होंने अपने 8 साला फिल्मी कैरियर में कई सुपरहिट फिल्में बनाई और अचानक फिल्मों से गायब भी हो गई। हालांकि उन्हें मकबूलियत गोलमाल से मिली थी और ये फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई थी। बिंदिया गोस्वामी ने अपने मौसर फिल्मी कैरियर में अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मोल पालेकर, राखी गुलजार, परवीन बाबी और रेखा जैसे मशहूर लोगों के साथ स्क्रीन पर काम किया। तब जब इनका कैरियर अरूज पर था तो उन्होंने पहले से शादीशुदा अदाकार विनोद मेहरा से शादी करके घर बसा लिया। बिंदिया विनोद की दूसरी बीवी थी। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली हुई थी। तमाम अफसोस का मुकाम है ये शादी कुछ ही अरसे में टूट गई और दोनों की अलैदगी हो गई। विनोद मेहरा बिंदिया गोस्वामी के दरमियान बढ़ती दूरी की वजह फिल्म स्टार जेपी दत्ता थे। जेपी रेफ्यूजी, एलओसी, बॉर्डर, अमराव जान, हथियार, बंटवारा जैसी सुपर हिट फिल्में देने के लिए मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब विनोद मेहरा का स्टारडम ख़त्म होने लगा तो बिंदिया ने इनसे फासला रखना शुरू कर दिया और किसी और को डेट करना शुरू कर दिया। इन दिनों बिंदिया का नाम इस वक्त के टॉप डायरेक्टर जेपी
दत्ता के साथ जुड़ने लग गया था, जबकि जेपी दत्ता पहले से ही शादीशुदा थे। और आपको ये भी बताते चलें कि जेपी दत्ता बिंदिया से 13 साल बड़े थे। ऐसे में बिंदिया के घर वाले शादी के खिलाफ थे। ख़ानदान के लोग जेपी के पहले ही शादीशुदा होने के बहुत खिलाफ थे। इसकी वजह यह है कि बिंदिया ने दोबारा अपनी ज़िंदगी में दूसरी बीवी बनने का फ़ैसला किया था। ऐसे में घर वाले इसके फ़ैसले से बहुत नाखुश थे। ताहम बिंदिया अपनी ज़िद पर कायम रही और बगावत पर उतर आई, और वही हुआ। 1985 में दोनों ने ख़ानदान के खिलाफ जाकर शादी कर ली। कहा जाता है कि बिंदिया ने अपनी ज़िंदगी में दोबारा भागकर शादी की, लेकिन वो हमेशा दूसरी बीवी ही बनी। इन्हें पहली बीवी बनने का मौका नहीं मिला। जेपी दत्ता और बिंदिया की पहली मुलाकात फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी। जेपी के साथ दूसरी शादी के बाद बिंदिया ने खुद को बॉलीवुड से दूर कर